हेलो दोस्तों, कैसे हो आप। आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। दोस्तों, आज हम लेके आए हैं एनटीपीसी का मॉक टेस्ट और ये है दूसरे नंबर का। पहला जो मॉक टेस्ट था वो मैंने करा दिया है। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं दूसरा मॉक टेस्ट। देखिए, इसका पहला क्वेश्चन है, पश्चिम बंगाल के मैंग्रोव के वनों को क्या कहा जाता है। ऑप्शन ए है सुंदरबन, ऑप्शन बी है सीसम, ऑप्शन सी है शोला और ऑप्शन डी है शाल। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर ए होगा, जिसमें लिखा हुआ है सुंदरबन। चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए क्या लिखा हुआ है। इसमें पूछा गया है, पुष्कर मेला जो ऊंट मेले के रूप में प्रसिद्ध है, भारत के किस राज्य में आयोजित किया जाता है। ऑप्शन ए है गुजरात, ऑप्शन बी है राजस्थान, ऑप्शन सी है हरियाणा, ऑप्शन डी है मध्य प्रदेश। तो इसके लिए एक शॉर्ट ट्रिक्स आपको याद रखनी है। जो ये पुष्कर लिखा हुआ है आपको ये शब्द देख लेना है। और पुष्कर, पुष्कर मतलब कि धकेलना। तो धकेला कहाँ से जाता है, एक स्थान से दूसरे स्थान पर। और स्थान किस में आ रहा है, राजस्थान में, जिसके कारण ऑप्शन नंबर बी राजस्थान इसका करेक्ट आंसर होगा। चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है, लोसार त्योहार मुख्यतः भारत के किस क्षेत्र में बनाया जाता है। ऑप्शन ए है सिक्किम, ऑप्शन बी है हिमाचल प्रदेश, ऑप्शन सी है लद्दाख और ऑप्शन डी है अरुणाचल प्रदेश। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर सी लद्दाख करेक्ट आंसर होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फिर, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में पूछा गया है, टोडा जनजाति भारत के किस राज्य में पाई जाती है। तो आपको ऑप्शन दे रखा है इसमें। ए ऑप्शन है उड़ीसा, बी है झारखंड, सी है तमिलनाडु और डी है त्रिपुरा। तो आपको यहाँ पे भी ये जो टोडा शब्द है इसको देखना है। और टोडा जो है इससे बनेगा तोड़ना। तो अगर किसी को तोड़ा जाता है तो उसको मिल के तोड़ा जाता है। तो मिल किस में आ रहा है, तमिलनाडु में। तो यही क्या हो गया, इसका ऑप्शन नंबर सी आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में पूछा गया है, कथक किस राज्य की शास्त्रीय नृत्य शैली मानी जाती है। ऑप्शन दे रखा है तमिलनाडु, ऑप्शन बी है उत्तर प्रदेश, ऑप्शन सी है ओडिशा, ऑप्शन डी है केरल। तो मैंने आपको ये डिटेल में पढ़ा रखा है दूसरी क्लास में, वो आप देखना जाके। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी उत्तर प्रदेश। चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है कि मेघनाथ साहा किस क्षेत्र से संबंधित एक प्रसिद्ध भारतीय वैज्ञानिक थे। अब यहाँ पे एक शब्द आ गया है मेघनाथ। तो मेघनाथ से आपको क्या याद रखना, मेघ मतलब कि बादल, और बादल मतलब कि ना तो इसका वनस्पति होगा वनस्पति विज्ञान, ना ही चिकित्सा होगा और ना ही इसका रसायन होगा। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर होगा, खगोल भौतिकी। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फिर, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में पूछा गया है, हीरा बेटा भारत में लोकसभा चुनाव लड़ना चाहता है, वह अधिकतम कितने क्षेत्रों में चुनाव लड़ सकता है। देखिए ऑप्शन इसमें दे रखा है एक, ऑप्शन दे रखा है इसमें बी 4, ऑप्शन सी दे रखा है 3 और ऑप्शन डी दे रखा है 2। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर डी होगा 2। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है क्वेश्चन नंबर 8। इसमें कहा गया है 1855 और 1856 में भारत में हुए संथाल विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था। ऑप्शन ए है सिद्धू और कान्हू, ऑप्शन बी है गोरा और बादल, ऑप्शन सी है नीलांबर और पीतांबर, ऑप्शन डी है आल्हा और उदर। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर ए होगा, सिद्धू और कान्हू। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। देखिए क्वेश्चन नंबर जो 9 है इसमें कहा गया है कि भारत के निम्न राज्यों में समूह में से कौन सा समूह पाकिस्तान से सीमा साझा करता है। तो दोस्तों क्वेश्चन में ये पूछा गया है कि जो पाकिस्तान है उससे लगी हुई सीमा भारत के कितने राज्य साझा करते हैं। इसमें ऑप्शन में देखिए, ऑप्शन ए में दे रखा है जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, पंजाब तथा राजस्थान।
देखिए, जम्मू कश्मीर, ठीक है, हिमाचल प्रदेश नहीं लगा हुआ है, तो इसका मतलब ऑप्शन नंबर ए गलत हो गया। ऑप्शन बी देखते हैं। ऑप्शन बी में है पंजाब, पंजाब लगा हुआ है पाकिस्तान से। जम्मू कश्मीर, जम्मू कश्मीर भी पाकिस्तान से लगा हुआ है। राजस्थान भी पाकिस्तान से लगा हुआ है, और गुजरात जो है वो भी पाकिस्तान से लगा हुआ है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, और चेक करने की जरूरत नहीं है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। फिर क्वेश्चन नंबर 10 पर आ जाते हैं, और क्वेश्चन नंबर 10 में पूछा गया है, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद में भारत की मिट्टियों को कितने भागों में बांटा गया है। तो भारत की मिट्टियों को कितने भागों में बांटा गया है? ऑप्शन नंबर ए है 5 भागों में, ऑप्शन बी है 8 भागों में, ऑप्शन सी है 10 भागों में, और ऑप्शन डी दे रखा है इसमें 4 भागों में। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर बी होगा, 8 भागों में। तो भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद में जो भारत की मिट्टियां हैं उसको 8 भागों में बांटा गया है, आपको याद रखना है अच्छे से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 में कहा गया है, 2011 की जनगणना स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद की कौन सी जनगणना है? ऑप्शन ए है 5वीं, ऑप्शन बी है 6ठी, ऑप्शन सी है 7वीं, और ऑप्शन डी है 8वीं। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर सी होगा, 7वीं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, और नेक्स्ट क्वेश्चन पे लिखा हुआ है, पिंडर नदी इनमें से किस स्थान पर अलकनंदा से मिलती है? ऑप्शन नंबर ए दे रखा है विष्णुप्रयाग, ऑप्शन बी दे रखा है रुद्रप्रयाग, ऑप्शन सी है कर्णप्रयाग, और ऑप्शन डी है देवप्रयाग। तो दोस्तों मैंने क्या गंगा नदी और ब्रह्मपुत्र नदी के बारे में बिल्कुल डिटेल से पढ़ा रखा है, तो आपको वो वीडियो देखने से इसका क्वेश्चन का आंसर पता चल जाएगा। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, कर्णप्रयाग। तो जो पिंडर नदी है वो किस स्थान पर अलकनंदा से मिलती है? तो वो मिलती है कर्णप्रयाग से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है, समानता के अधिकार के अंतर्गत कितने अधिकारों का उल्लेख है? ऑप्शन ए दे रखा है 3, ऑप्शन बी दे रखा है 6, ऑप्शन सी है 5, और ऑप्शन डी है 4। तो इसका जो आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा, 5। तो समानता के अधिकार के अंतर्गत कितने अधिकारों का उल्लेख है? 5 अधिकारों का उल्लेख है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 14 नंबर। इसमें पूछा गया है कि मेमोरी एक विशेष प्रकार की नॉन वोलेटाइल मेमोरी है। ऑप्शन दे रखा है फ्लैश, ऑप्शन बी दे रखा है रैम, ऑप्शन सी है एस रैम, ऑप्शन डी है एस डी रैम। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर ए होगा, फ्रेश। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 में पूछा गया है, निम्नलिखित में से भारत के किस राज्य में नागरिकों के लिए एक समान सिविल संहिता लागू है? ऑप्शन ए है मेघालय, ऑप्शन बी है केरल, ऑप्शन सी है हरियाणा, और ऑप्शन डी है गोवा। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, गोवा। क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं, और इसमें पूछा गया है, भारत में कौन सी पंचवर्षीय योजना हैरोल्ड डोमर मॉडल पर आधारित थी? ऑप्शन ए है चौथी पंचवर्षीय योजना, ऑप्शन बी है 5वीं पंचवर्षीय योजना, ऑप्शन सी है पहली पंचवर्षीय योजना, और ऑप्शन डी है दूसरी पंचवर्षीय योजना। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा पहली पंचवर्षीय योजना, ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, फिर 17। क्वेश्चन 17 में कहा गया है, अनुच्छेद 108 के अंतर्गत लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक आहूत की जाती है। ऑप्शन ए राष्ट्रपति द्वारा, ऑप्शन बी लोकसभा स्पीकर द्वारा, ऑप्शन सी प्रधानमंत्री द्वारा, और ऑप्शन डी है राज्यसभा के अध्यक्ष के द्वारा। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर ए होगा, राष्ट्रपति के द्वारा।
चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 में पूछा गया है, जब हम एनएनपी को कुल पॉपुलेशन से डिवाइड करते हैं तो हमें क्या प्राप्त होता है? ऑप्शन ए सकल राष्ट्रीय उत्पाद, ऑप्शन बी ब्रह्म लाभांश, ऑप्शन सी संसाधन वृद्धि और ऑप्शन डी है प्रति व्यक्ति आय। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर डी होगा, प्रति व्यक्ति आय। चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है, ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर OCR किसका एक उदाहरण है? ऑप्शन ए है आउटपुट डिवाइस, ऑप्शन बी है इनपुट डिवाइस, ऑप्शन सी है इंटरफेस डिवाइस और ऑप्शन डी है स्टोरेज डिवाइस। तो इसका जो आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर बी होगा, इनपुट डिवाइस। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फिर, क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 में कहा गया है, 78 किलो एक व्यक्ति का वजन चांद पर क्या होगा? मान ले जी की जो वैल्यू है स्मॉल जी की वो 1.63 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ऑप्शन दे रखा है 125.38 न्यूटन और ऑप्शन बी दे रखा है 126.76 न्यूटन और ऑप्शन सी दे रखा है 123.25 न्यूटन एंड ऑप्शन नंबर डी दे रखा है 127.14 न्यूटन। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर डी होगा, 127.14 न्यूटन। चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा हुआ है, धर्मगार्जन संयुक्त सैन्य अभ्यास किन दो देशों के बीच आयोजित किया जाता है? ऑप्शन ए भारत और ऑस्ट्रेलिया, ऑप्शन बी भारत और जापान, ऑप्शन सी भारत और फ्रांस, ऑप्शन डी भारत और अमेरिका। तो ये जो गोर्जियन है, धर्म गोर्जियन, जहाँ पे भी गोर्जियन आ जाए तो आपको जापान याद रखना है और भारत और जापान के बीच में ये सैन्य अभ्यास होता है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 में पूछा गया है, होम एंड पेज ऑफ आदि कंप्यूटर की बोर्ड की कुंजियां निम्नलिखित में से किस श्रेणी से संबंधित है? ऑप्शन ए है कंट्रोल, ऑप्शन बी है नेविगेशन, ऑप्शन सी है न्यूमेरिकल एंड ऑप्शन डी है फंक्शन। तो दोस्तों ये आती है ऑप्शन नंबर बी में, नेविगेशन में। तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 23 पर। देखिए क्वेश्चन नंबर 23 में पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन सा विद्युत का एक चालक नहीं है? ऑप्शन ए सिरका, ऑप्शन बी नींबू का रस, ऑप्शन सी है खारा पानी और ऑप्शन डी है आसुत जल। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर डी होगा, आसुत जल। चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24 में पूछा गया है, झींगे और तितलियां की उपस्थिति के कारण एक ही फाइलम से संबंधित है। ऑप्शन ए दे रखा है द्विपक्षीय सममिति, ऑप्शन बी है संयुक्त पैर, ऑप्शन सी है एंटीना और ऑप्शन डी है खंडित शरीर। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर बी होगा, संयुक्त पैर, जॉइंटेड लेग्स। चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन 25 में पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन सा कोशिका अंग एटीपी अणुओं के रूप में ऊर्जा संग्रहित करता है और कोशिकीय श्वसन के लिए भी उत्तरदायी है? ऑप्शन ए है लाइसोसोम, ऑप्शन बी है सेंट्रोसोम, ऑप्शन सी है माइटोकॉन्ड्रिया एंड ऑप्शन डी है राइबोसोम। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर सी होगा, माइटोकॉन्ड्रिया। चलिए दोस्तों फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 26। क्वेश्चन 26 में पूछा गया है, किस राज्य में भारत के पहले जैविक मत्स्य पालन क्लस्टर का शुभारंभ किया गया? ऑप्शन ए अरुणाचल प्रदेश, ऑप्शन बी सिक्किम, ऑप्शन सी आंध्र प्रदेश, ऑप्शन डी है ओडिशा। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर बी होगा, सिक्किम। चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं,
और नेक्स्ट क्वेश्चन है 27, जिसमें पूछा गया है इनमें से किस खिलाड़ी को 2024 के लिए मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार से सम्मानित नहीं किया गया है? इसमें आया है नहीं किया गया है। ऑप्शन ए दे रखा है डी गुगेश, ऑप्शन बी है हरमनप्रीत सिंह, ऑप्शन सी है परवीन कुमार, ऑप्शन डी है नवदीप सिंह। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर डी होगा, नवदीप सिंह। चलिए दोस्तों फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 28। क्वेश्चन 28 में पूछा गया है निम्नलिखित में से कौन सा कैल्शियम का परमाणु भार है? तो कैल्शियम का परमाणु भार, दोस्तों कैल्शियम का अगर प्रतीक पूछे तो वो होता है Ca। अब कैल्शियम जो होता है इसका परमाणु भार देखना है, और इसका जो परमाणु भार होता है ऑप्शन में दे रखा है 32, बी दे रखा है 40, सी ऑप्शन दे रखा है 30.5 और डी दे रखा है 14। तो इसका जो आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर बी होगा, 40। चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 29। क्वेश्चन 29 में पूछा गया है प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र क्या है? ऑप्शन ए है CaSO4, ऑप्शन बी है CaSO4 2H2O, ऑप्शन सी है CaSO4 हाफ H2O एंड ऑप्शन डी है CaSO4 H2O। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर सी होगा, CaSO4 हाफ H2O। दोस्तों हाफ H2O का मतलब क्या है? जल का जो मॉलिक्यूल है वो क्या है, आधा है, पूरा नहीं है। चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन नंबर 30 पर पूछा गया है वायुमंडल में निम्न में से किसकी उपस्थिति के कारण अम्लीय वर्षा होती है? ऑप्शन ए दे रखा है शीशे के ऑक्साइड, ऑप्शन बी है कार्बन के ऑक्साइड, ऑप्शन सी है सल्फर के ऑक्साइड और ऑप्शन डी है हाइड्रोकार्बन। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा सल्फर के ऑक्साइड। तो अम्लीय वर्षा जो होती है वो किसकी उपस्थिति के कारण होती है? सल्फर के ऑक्साइड के कारण। चलिए फिर क्वेश्चन नंबर 31 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 31 में पूछा गया है किस फीमेल फुटबॉल को बैलोन डीओर अवार्ड 2024 दिया गया है? ऑप्शन ए है एटाना बोनमती, ऑप्शन बी है अलेक्स ग्रीनवुड, ऑप्शन सी है इरेनी पेरिडिस और ऑप्शन डी है इली कारपेंटर। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर ए होगा, एटाना बोनमती। आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 32। देखिए क्वेश्चन नंबर 32 में पूछा गया है 34 में मतलब कि 34वें व्यास सम्मान से किसे सम्मानित किया गया? ऑप्शन ए है पुष्पा भारती, ऑप्शन बी है सूर्या बला, ऑप्शन सी है ममता कालिया, ऑप्शन डी है लीलाधर जगोड़ी। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, सूर्य बला। चलिए फिर क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पर चलते हैं 33 पे। देखिए 33 में पूछा गया है आहार नली में अंगों द्वारा स्त्रावित कौन सा रस वसा के पाचन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है? ऑप्शन ए है अग्नाशय रस, ऑप्शन बी है हाइड्रोलिक अम्ल, ऑप्शन सी है पित्तरस और ऑप्शन डी है लार या फिर हाइड्रोलिक एसिड। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर सी होगा, पित्तरस और अग्नाशय रस। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 34। इसमें पूछा गया है सुभाष चंद्र बोस को पहली बार किस वर्ष भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष चुना गया था? ऑप्शन ए है 1938 में, ऑप्शन बी है 1932, ऑप्शन सी है 1934, ऑप्शन डी है 1942। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर ए होगा, 1938। चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 35। क्वेश्चन नंबर 35 जो है वो है सिंधु नदी में जाकर गिरती है। सिंधु नदी कहाँ पर जाकर गिरती है? ऑप्शन नंबर ए बंगाल की खाड़ी, ऑप्शन नंबर बी हिंद महासागर में, ऑप्शन नंबर सी है अरब सागर में, ऑप्शन नंबर डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर सी होगा, अरब सागर में। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं, क्वेश्चन नंबर 36। देखिए 36 में कहा गया है निम्नलिखित में से किसने
मिस इंडिया 2024 का खिताब जीता? ऑप्शन नंबर ए है लेक उतैया, ऑप्शन बी है श्रेया गुप्ता, ऑप्शन सी है रायना सीकरी और ऑप्शन डी है निकिता पोरवाल। तो इसका आंसर आपको कमेंट में बताना है। चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक किसको माना जाता है? कुतुबुद्दीन ऐबक को, इल्तुतमिश को, अकबर को या फिर फिरोज शाह को? तो दिल्ली सल्तनत का संस्थापक जो है वो माना जाता है कुतुबुद्दीन ऐबक को, लेकिन इसको वास्तविक संस्थापक नहीं माना जाता है। वास्तविक संस्थापक माना जाता है इल्तुतमिश को। तो इसका जो आंसर हो गया वो क्या हो गया? इल्तुतमिश। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर है 38। क्वेश्चन नंबर 38 में पूछा गया है गंगा नदी का उद्गम स्थल कहाँ से होता है? ऑप्शन ए है रियो ग्लेशियर, ऑप्शन बी है बोखरचू ग्लेशियर, ऑप्शन सी है चेमा युंगडुंग ग्लेशियर, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, चेमा युंगडुंग ग्लेशियर से क्या होता है? गंगा नदी का उद्गम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। पूछा गया है सतलज नदी का उद्गम स्थल कहाँ से होता है? ऑप्शन ए है शेषनाग झील, ऑप्शन बी है राकस्तार झील, ऑप्शन सी है व्यासकुंड और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर होगा राकस्ताल झील से। तो सतलज नदी का उद्गम स्थल कहाँ से होता है? राकस्ताल झील से। चलिए फिर क्वेश्चन नंबर 40 देख लेते हैं। और इसमें पूछा गया है मानव हृदय में कितने कोष्ठक होते हैं? ऑप्शन ए 2, ऑप्शन नंबर बी 3, ऑप्शन नंबर सी 4, ऑप्शन नंबर डी 1। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर सी होगा 4। देखिए कुछ इस टाइप का हमारा क्या होता है? हार्ट होता है। इस टाइप का हमारा क्या होता है? हार्ट होता है। इसको 4 पार्ट में डिवाइड कर दिया गया जाता है। ऊपर के 2 को बोला जाता है आलिंद और नीचे के 2 को बोला जाता है निलय। तो हमारा जो हार्ट है वो कितने कोष्ठक में डिवाइड किया गया है? 4 कोष्ठक में डिवाइड किया गया है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर दोस्तों आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और एक प्यारा सा कमेंट कीजिए। और अगर आप इस चैनल पे नए हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में शॉर्ट ट्रिक्स के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।